नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए भले ही बिहार सरकार न जाने कितनी कोशिशें कर रही है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में तमाम तरीके के बदलाव लाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बदलाव इतना बड़ा किया गया कि शिक्षा विभाग के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक को बदल करके इस सिद्धार्थ को बना दिया गया। के पाठक बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में जुटे रहते हैं। अब ऐसे में सिद्धार्थ भी उनके ही राह पर चल रहे हैं, वो भी लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में लगे हुए। लेकिन आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे होगा? शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाल है कि यहाँ छात्र छात्राओं के पास बेसिक नॉलेज तक नहीं है। बेसिक नॉलेज इतना नहीं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। ये कह देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आया है, दरअसल कुछ निजी चैनल और निजी अखबारों ने ये रिपोर्ट साझा किया है और इस रिपोर्ट में मुंगेर का एक स्कूल है, मुंगेर का एक सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल में जब लोग पहुंचते हैं और वहां ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के छात्र छात्राओं के पास बेसिक नॉलेज है या नहीं, वहां का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, तो ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें छात्र छात्राओं के पास कॉमन नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। शिक्षा विभाग भले ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक जानकारी तक नहीं है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही मामला धरहरा प्रखंड के शिवकुंड पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय निषाद टोला शिवकुंड में बुधवार को दिखा। यहाँ पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के बच्चों को जो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए थी, उसकी भी अभाव है। बच्चे किसी भी प्रश्न का उत्तर काफी संकोच करते हुए दिख रहे हैं। कुछ जांच टीम जो है वो विद्यालय में पहुंचती है। टीम जो है 8:57 पर पहुंचती है, जिस वक्त शिक्षा व्यवस्था से रूबरू होते हैं वहां के लोग। विद्यालय समय पर खुलता है, बच्चे विद्यालय प्रांगण में एकत्रित हो रहे हैं और सभी शिक्षक बच्चों को प्रार्थना के लिए पंक्ति बंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जो जांच टीम है वो जब स्कूल में पहुंच जाती है तो जांच टीम को देखकर सभी शिक्षक काफी सतर्क हो गए थे। 7वीं कक्षा के बच्चों से जब पूछा गया कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो एक बच्चे ने जवाब में कहा नरेंद्र मोदी। रविवार और इतवार में बच्चों को फर्क नजर नहीं आया। बच्चों से बिहार के सीएम व पीएम संबंधित नाम पूछे गए तो बच्चे झेप गए। इसमें एक बच्चे ने फटाक से जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बच्चों से सवाल पूछते देख हेडमास्टर कक्षा से चुपके से बाहर निकल गए। शायद प्रधानाध्यापक को इस बात का एहसास हो गया कि कहीं बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो वो क्या करेंगे। बच्चों के विद्यालय आने का सिलसिला जारी रहता है। हेडमास्टर बच्चों को हाथ का इशारा करते स्कूल बुला रहे थे। तभी जांच टीम की नजर एक शिक्षिका पर पड़ी तो विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर रही थी। विलंब होने की वजह बताते हुए शिक्षिका कहती हैं कि सड़क पर कई जगह जाम लगा हुआ था, इसलिए आज थोड़ा विलंब हो गया। बुधवार को बच्चों की संख्या कम रहने पर जब जो जांच टीम थी उसने पूछा, हेडमास्टर साहब ने कहा कि गांव में कई घरों में शादियां हैं, इसलिए कई बच्चे स्कूल नहीं आए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अगर विद्यालय के व्याप्त समस्याओं की बात करें तो उसमें किन किन समस्याओं पर नजर पड़ती है? सबसे पहली समस्या, विद्यालय परिसर में जल जमाव से परेशानी, कमरे के कारण कार्यालय कक्ष का अभाव, चहारदीवारी के अभाव में बच्चे असुरक्षित, पुराने भवन से विद्यार्थी और शिक्षकों को परेशानी। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था भले ही ठीक करने की कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा हो, बिहार सरकार कर रहा हो, लेकिन लचर शिक्षा व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षक ना तो टाइम पर पहुंच रहे हैं और ना ही बच्चों को वैसा पढ़ाई जो शिक्षा जो है वो ग्रहण करवा रहे हैं। इसी की वजह से बच्चों के पास कॉमन सेंस तक नहीं है, कॉमन नॉलेज तक नहीं है और वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, संडे और रविवार में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्कूलों में तमाम असुविधाएं भी देखने को मिली। तमाम जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जैसे कि मेज़, कुर्सी, टेबल, ये तमाम चीज़ें भी स्कूल में मौजूद नहीं थी। देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।